प्रणाम प्रभु प्रेमियों, साधकजनों और मेरे सभी श्रोताओं। आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि आपके जीवन की सुबह को बदल देने वाला संदेश है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी नींद अचानक सुबह 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे से पहले खुल गई हो। हम में से अधिकांश लोग कहते हैं पानी ज्यादा पी लिया था इसलिए पेशाब लगी। पर क्या यह केवल शरीर की जरूरत है या इसके पीछे कोई गहरी पुकार है? भारतीय परंपरा कहती है भोर से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वह परमात्मा से मिलने का सबसे उपयुक्त समय है। वातावरण में शांति होती है, प्रकृति स्थिर होती है, प्राण ऊर्जा प्रचुर होती है और आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील। जब इसी समय आपकी नींद खुलती है तो यह केवल संयोग नहीं होता, यह निमंत्रण है, प्रभु का निमंत्रण। सोचिए, जब रात की गहरी खामोशी में आप उठते हैं और चारों ओर नीरवता छाई होती है तो आपके भीतर एक अज्ञात पुकार क्यों गूंजती है? शायद प्रभु कह रहे हैं, आओ प्रिय, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, आज इस मौन में मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं। कई लोग इस पुकार को पहचानते नहीं, वे शौचालय जाते हैं और लौटकर फिर से सो जाते हैं। लेकिन जो साधक, जो प्रेमी उस समय को थाम लेता है, वही अपने जीवन का रुख बदल लेता है। कल्पना कीजिए, आप शौचालय से लौटे और सोने की बजाय एक छोटा दीपक जलाया। आपने अपने भीतर से कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने जगाया, मैं आ गया हूं। फिर आप एक आसन पर बैठ गए, 3 गहरी सांसें ली और धीरे धीरे किसी सरल मंत्र का जप शुरू किया। नमः शिवाय, श्री राम, जय राम, या अपने आराध्य का नाम। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यही है प्रभु से मिलन का क्षण, यही है वह क्षण जब आत्मा का बोझ हल्का होने लगता है। एक कथा याद आती है, एक युवक था शरण, उसे अक्सर रात के बीच में नींद खुल जाती थी। वह सोचता यह तो बस पेशाब के लिए है, लेकिन एक दिन किसी ने उसे कहा, इसे संयोग मत समझ, इसे संकेत समझ। उस दिन शरण ने सोने की बजाय आसन लगाया, दीपक जलाया और कुछ मिनट प्रभु के चरणों में बैठ गया। पहले दिन मन भागता रहा, दूसरे दिन भी, पर तीसरे दिन जब उसने आंखें बंद की तो उसे भीतर गहरी शांति का अनुभव हुआ और फिर धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। काम वही, परिवार वही, पर उसकी दृष्टि बदल गई। और जब दृष्टि बदलती है तभी भाग्य बदलता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, यह तो बस प्रेम से हां कहने का मार्ग है। जब प्रभु आपको 3 बजे, 4 बजे बुलाते हैं तो आप क्या कहते हैं? नहीं प्रभु, मैं सोना चाहता हूं। या फिर आप प्रेम से कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं आ गया। इस छोटे से अभ्यास से जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। जब आप सुबह उस समय उठकर जल को कृतज्ञता से पीते हैं, दीपक की लौ को प्रणाम करते हैं, कुछ मिनट मौन बैठते हैं, तो ये केवल साधना नहीं, ये आत्मा की धूल झाड़ना है। विज्ञान भी कहता है कि इस समय शरीर की जैविक घड़ी हल्की नींद में होती है, जागना आसान होता है, वातावरण शांत होता है, ध्वनि प्रदूषण न्यूनतम। इसीलिए उस समय ध्यान और प्रार्थना सहज हो जाती है। यह विज्ञान और अध्यात्म दोनों का संगम है। कभी कभी आप कहेंगे, मैं उठ तो जाता हूं पर नींद भारी है, मन नहीं लगता। ऐसे समय प्रभु कठोरता नहीं, ममता चाहते हैं। बस अपनी दोनों हथेलियां हृदय पर रखकर कहे, मैं सुरक्षित हूं, प्रभु मेरे साथ हैं, और कुछ क्षण शांत बैठ जाए। यही भी साधना है। भक्ति में हार नहीं होती, केवल विराम होता है। याद रखिए, प्रभु का संकेत हमेशा सीधा नहीं होता। कभी वह दुहक से बुलाते हैं, कभी आनंद से, और कभी पेशाब जैसे छोटे से बहाने से, लेकिन बुलाते अवश्य हैं। सवाल यह है कि आप सुनते हैं या नहीं। अगर आप 21 दिनों तक हर भोर उठकर सिर्फ 15-20 मिनट भी साधना करें तो आप देखेंगे कि आपकी चेतना बदल रही है। मन में शांति, चेहरे पर सौम्यता, कर्मों में निष्ठा, बाहर की परिस्थितियां वही रहेंगी, पर आपका भीतर नया जन्म लेगा। भक्ति कोई बड़ा आयोजन नहीं है, ये माँ की पुकार जैसा है। जैसे माँ रात में उठकर बच्चे को देखती है, सब ठीक है ना, वैसे ही प्रभु 3 बजे आपको जगाते हैं और पूछते हैं, प्रिय सब ठीक है ना, आओ मेरे पास बैठो। तो जब भी अगली बार आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुले तो समझ लीजिए केवल शरीर की मांग नहीं है, यह आत्मा का निमंत्रण है। उठिए, दीपक जलाइए, जल पीजिए, मंत्र जपिए और मौन में बैठ जाइए। बस इतना सा कीजिए। प्रार्थना है, हे प्रभु, जिसने भी ये वाणी सुनी है,
जब भी उसकी आंख इस ब्रह्म मुहूर्त में खुले, आप स्वयं उसका हाथ थाम लीजिए, उसे आलस्य और मोह से पार कराइए, उसके भय को विश्वास में, उसकी बेचैनी को शांति में और उसकी आकांक्षा को कृतज्ञता में बदल दीजिए। सभी श्रोताओं को प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। हे शांति शांति शांति।